दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत की एक मिसाइल 9 मार्च को पाकिस्तान में तकरीबन 124 किलोमीटर अंदर जाकर उनके एक शहर जिसका नाम है चन्नू मियां के पास जाके गिरी थी। भारत का इस इंसिडेंट पे कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ था। उधर पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बिना हथियारों वाली यह एक सुपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ने वाली मिसाइल थी। ऐसे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि पाकिस्तान में गिरी भारतीय मिसाइल किस तरह की थी और दोनों देशों के बीच मिसाइल टेस्टिंग को लेकर क्या क्या नियम है और पाकिस्तान सेना इसे क्यों नहीं गिरा पाई। आज हम बात करेंगे इन सभी क्वेश्चंस के बारे में। मेरे साथ मेरा नाम है नरेंद्र। स्वागत है आपका डिजिटली स्टडी में। तो पाकिस्तान मिलिट्री के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार ने अपने बयान में कहा है कि एक तेज स्पीड से उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट उनके शहर मियां चन्नू के करीब क्रैश हुआ है। ये ऑब्जेक्ट तकरीबन 40,000 फीट की ऊंचाई पर और मैक 3 स्पीड से पाकिस्तानी एयर स्पेस में 124 किलोमीटर अंदर उड़ने के बाद क्रैश हो गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इस ऑब्जेक्ट ने भारत और पाकिस्तान के एयर स्पेस में नेशनल और इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स के साथ ही ज़मीन पर मौजूद इंसानी जानों और संपत्तियों को भी संकट में डाला है। आमतौर पर कमर्शियल विमान 31,000 से 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या ये भारतीय मिसाइल उसी एयरलाइन रूट पर उड़ी थी। दोस्तों इसके बाद भारत सरकार ने अपनी सफाई में कहा है गलती से एक मिसाइल चल गई थी जो पाकिस्तान में जाकर गिरी थी और ये अंततः खेदजनक घटना नियमित रख रखाव के दौरान एक तकनीकी खराबी के कारण हो गई थी। और दोस्तों इस घटना के बाद पाकिस्तान के डीजी ISPR के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डीजी ने कहा है कि 9 मार्च को शाम 6:43 पर एक तेज रफ्तार से एक मिसाइल भारत से पाकिस्तान की तरफ दागी गई। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा रडार पर इसे देख लिया गया था, लेकिन यह तेजी से मियां चन्नू इलाके में जाकर गिरी। बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंचने में इसे तकरीबन 3 मिनट लगे थे। बॉर्डर से कुल 124 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। 6:50 पर यह क्रैश हो चुका था। कुछ घरों और प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ है। यह मिसाइल भारत के सिरसा से दागी गई थी। टाइमिंग और मैप के लिहाज से देखें तो इस प्रोजेक्टाइल ने, जो कि बिना हथियार का था, इसने तकरीबन 7 मिनट में 261 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब दोस्तों हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत और पाकिस्तान को क्या कोई मिसाइल टेस्टिंग से पहले एक दूसरे को जानकारी या एक दूसरे की परमिशन लेनी पड़ती है या नहीं। दोस्तों देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल की किसी भी टेस्टिंग के लिए एक दूसरे को पहले से सूचना देने के लिए 2005 में एक एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट का नाम था फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एग्रीमेंट, जिसके तहत इन दोनों देशों को किसी भी जमीन या समुद्र या फिर जमीन से जमीन लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की पहले से जानकारी देनी पड़ती है। इस करार के मुताबिक, इस एग्रीमेंट के मुताबिक ऐसी किसी भी टेस्टिंग से पहले इन दोनों देशों के पायलट और नाविकों को सावधान करने के लिए एयर मिशन NOTAM या फिर नेविगेशन वार्निंग NAVAREA का नोटिस जारी करना पड़ता है। दोस्तों साथ ही टेस्ट करने वाले देशों को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि मिसाइल जिस जगह से छोड़ी जानी है वह दोनों देशों की सीमा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर हो। इसके अलावा मिसाइल को जिस जगह गिराना है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर LOC से कम 75 किलोमीटर दूर हो। मिसाइल को उड़ान के दौरान भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर LOC को पार नहीं करना चाहिए। पूरी उड़ान के दौरान मिसाइल को सीमा से कम 40 किलोमीटर दूर रखना चाहिए। करार के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों देशों को मिसाइल टेस्टिंग के लिए कम से कम 5 दिनों का लॉन्च विंडो यानी समय तय करना होता है। साथ ही इस लॉन्च विंडो के बारे में कम से कम 3 दिन पहले बताना पड़ता है। यह जानकारी संबंधित देश के फॉरेन ऑफिस और हाई कमीशन के द्वारा जारी की जाती है।
अब दोस्तों इस एग्रीमेंट में एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि क्रूज मिसाइल इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर आती है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार का कहना है कि उन्हें भारतीय सेना की तरफ से किसी मिसाइल टेस्टिंग की जानकारी नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बैलिस्टिक मिसाइल की जानकारी साझा करने को लेकर करार है, लेकिन ये दोनों देश इस तरह की मिसाइलें जो पाकिस्तान में गिरी है की जानकारी शेयर नहीं करते। दोस्तों इस मिसाइल की टेस्टिंग से पाकिस्तान के लिए एक नेगेटिव और भारत के लिए एक पॉजिटिव रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए यह नेगेटिव इसलिए है कि पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाई, और भारत के लिए यह पॉजिटिव पॉइंट इसलिए है कि भारत कल को अगर पाकिस्तान में किसी आतंकी ठिकाने को तबाह करने के लिए अगर मिसाइल लॉन्च करता है तो वो पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम से बच सकता है। और दोस्तों इसी के रिगार्डिंग पाकिस्तानी मिलिट्री ने यह दावा किया है कि उनके एयर डिफेंस ने इसको पकड़ लिया था कि सिरसा से कोई हाई स्पीड ऑब्जेक्ट पहले भारत में उड़ने और फिर हवा के रास्ते बदलकर पाकिस्तान के इलाके में घुस गया है। इसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का पालन करते हुए लगातार इस ऑब्जेक्ट की निगरानी करता रहा, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ये नहीं जान पाया कि यह ऑब्जेक्ट एक मिसाइल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिसाइल की तेज स्पीड से इसके खिलाफ तुरंत कुछ कर पाना मुश्किल था। साथ ही शांति काल के समय किसी भी देश के लिए अचानक प्रतिक्रिया दे पाना मुश्किल होता है, इसलिए पाकिस्तानी सेना इसका जवाब नहीं दे पाई। और दोस्तों पाकिस्तान समेत दुनिया इसका अंदाज़ा लगा रही है कि भारत के द्वारा जो मिसाइल दागी गई थी वो ब्रह्मोस मिसाइल थी या फिर पृथ्वी वर्जन थी। तो देखा जाए भारत और पाकिस्तान में से किसी ने भी ये साफ नहीं किया कि यह कौन सी मिसाइल थी। भारत ने केवल इसे सुपरसोनिक मिसाइल कहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि भारत की टॉप मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट हो सकता है। यह अनुमान पाकिस्तान के उस दावे पर आधारित है जिसके मुताबिक इस मिसाइल ने 200 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, हवा में कलाबाजियाँ खाई, तकरीबन 40,000 फीट की ऊंचाई और मैक 3 स्पीड यानी आवाज़ की स्पीड से 3 गुना अधिक स्पीड से उड़ान भरी। ब्रह्मोस मिसाइल की टॉप स्पीड भी मैक 223 है, जिसकी रेंज तकरीबन 290 किलोमीटर और ये 15 किलोमीटर तकरीबन 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है। ब्रह्मोस कहीं से भी दागी जा सकती है। यह परमाणु हथियार से लैस मिसाइल है और 200 से 300 किलोमीटर वॉर हेड्स को ले जा सकती है। दोस्तों पाकिस्तान के दावे के मुताबिक इस भारतीय मिसाइल ने हवा के बीच में अपना रास्ता बदल दिया था। पाकिस्तान ने कहा कि सीमा पर निकटतम बिंदु से तकरीबन 140 किलोमीटर दूर सिरसा से उड़ान भरने के बाद मिसाइल ने तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर तक भारतीय इलाके में सफ़र किया और यह दक्षिणी पश्चिमी की ओर भारतीय सेना के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की ओर बढ़ रही थी। इसके बाद यह रास्ता बदलकर पाकिस्तान में घुसी और 124 किलोमीटर दूर जाकर ज़मीन से टकरा गई। ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडर्न वर्जन मैन्यूरेबल तकनीक से लैस है, यानी इसमें दागे जाने के बाद लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अपना रास्ता बदलने की भी क्षमता है। आमतौर पर मिसाइलें या लेज़र गाइडेड बम पहले से तय लक्ष्य को अपना ही निशाना बना पाते हैं, जबकि ब्रह्मोस मिसाइलें दागे जाने के बाद भी अगर उनका लक्ष्य अपना स्थान बदल रहा है तब भी उसे निशाना बना लेती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान में गिरी मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस पृथ्वी मिसाइल हो सकती है। भारत के परमाणु जखीरे के लिए जिम्मेवार स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की कुछ संपत्तियां उस इलाके के करीब स्थित है जहां से मिसाइल दागी गई है, लेकिन भारत कभी भी इस इलाके के आसपास पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट नहीं करता है। पृथ्वी का टेस्ट केवल उड़ीसा के बालासोर से ही किया जाता है। अब दोस्तों भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत देखी जाए तो भारत में एक्टिव सेना तकरीबन 14.5 लाख है और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में यही आंकड़ा 6.4 लाख के आसपास है। और रिजर्व सेना की बात की जाए तो भारत में तकरीबन 11.5 लाख
रिजर्व सेना है और पाकिस्तान में यही आंकड़ा 5 लाख के करीब है। और एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो भारत में तकरीबन 2182 एयरक्राफ्ट है और पाकिस्तान में तकरीबन 1387 एयरक्राफ्ट है। और फाइटर प्लेन की बात की जाए तो भारत के पास 564 एयरक्राफ्ट है और वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 357 एयर फाइटर प्लेन है। और हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो भारत के पास तकरीबन 805 के करीब हेलीकॉप्टर है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 307 के करीब है। और टैंक की बात की जाए तो भारत के पास तकरीबन 4614 एंटी टैंक है और दूसरी ओर पाकिस्तान के पास यही आंकड़ा 2824 के आसपास है। और बख्तरबंद गाड़ियों की बात की जाए तो भारत के पास तकरीबन 12000 के करीब गाड़ियां हैं और वहीं पाकिस्तान के पास तकरीबन 9950 के करीब है। और सबमरीन की बात की जाए तो भारत के पास इस समय तकरीबन 17 सबमरीन्स है और वहीं पाकिस्तान के पास 9 है। और रॉकेट लॉन्चर की बात की जाए तो भारत के पास तकरीबन 960 रॉकेट लॉन्चर है और वहीं पाकिस्तान के पास 131 के आसपास है। और परमाणु बम की बात की जाए तो भारत के पास 160 के आसपास है और वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो उनके पास 165 के आसपास है। और एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो भारत के पास तकरीबन 351 एयरपोर्ट्स हैं और वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में तकरीबन 151 है। अब दोस्तों हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्या अंतर होता है। तो मिसाइल्स एक गाइडेड हवाई रेंज वाला हथियार है जो आमतौर पर जेट इंजन या फिर रॉकेट लॉन्चर या फिर रॉकेट मोटर से खुद उड़ान भरने में सक्षम होता है। मिसाइलों को गाइडेड मिसाइल या गाइडेड रॉकेट भी कहा जा सकता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो मिसाइल का मतलब होता है किसी विस्फोटक को किसी टारगेट की ओर फेंकना या फिर दागना या फिर भेजना। तो मिसाइल मोटे तौर पर 2 तरह की होती है, एक क्रूज मिसाइल्स और एक बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो पहले हम क्रूज मिसाइल्स की बात की जाए तो क्रूज मिसाइल्स एक तरह की मानव रहित सेल्फ गाइडेड मिसाइल है। तो यह मिसाइल तेज़ रफ्तार विमानों की तरह ही ज़मीन से काफ़ी करीब उड़ान भर सकती है। इसके लिए उनके नेविगेशन सिस्टम में रास्ते की निशानदेही फीड की जाती है, इसीलिए ही इन्हें क्रूज मिसाइल नाम दिया गया है। दोस्तों यह जेट इंजन टेक्नोलॉजी की मदद से पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरती है। इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। क्रूज मिसाइलों को क्षमता के हिसाब से सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्रूज मिसाइल जमीन से काफ़ी कम, महज 10 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ान भरती है। क्रूज मिसाइल पृथ्वी की सतह के समानांतर चलती है और उनका निशाना एकदम सटीक होता है। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से ही यह रडार की पकड़ में नहीं आ पाती। इन्हें जमीन, हवा, पनडुब्बी और युद्धपोतों से कहीं से भी दागा जा सकता है। क्रूज मिसाइल्स आकार में बैलिस्टिक मिसाइल से छोटी होती है और उन पर हल्के वजन वाले बम लगाए जाते हैं। क्रूज मिसाइलों का यूज़ पारंपरिक और परमाणु बम दोनों के लिए किया जाता है। अब दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत देखी जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल का वजन तकरीबन 2200 से 3000 किलोग्राम हो सकता है। इसकी लंबाई 26 से 30 फीट हो सकती है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर हो सकती है और इसकी हाईएस्ट स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पेलोड की बात की जाए तो तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर के हथियार ये ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल में गिनी जाती है। मैन्यूरेबल तकनीक से लैस हवा में रास्ता बदलने, जगह बदलने, टारगेट को भेदने में सक्षम रहती है। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए तो ये मिसाइल्स छोड़े जाने के बाद तेजी से ऊपर जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से तेजी से नीचे आते हुए अपने टारगेट को हिट कर देती है। बैलिस्टिक मिसाइल को बड़े समुद्री जहाज या फिर रिसोर्सेज युक्त खास जगह से छोड़ा जाता है। भारत के पास पृथ्वी, अग्नि और धनुष नामक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें साइज में क्रूज मिसाइलों से काफ़ी बड़ी होती है। यह मिसाइलें क्रूज की तुलना में ज़्यादा भारी वजन ले जाने में सक्षम है। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल छोड़े जाने के बाद हवा में एक सिरिसेंट पाथ यानी
और जो चंद्राकार रास्ते पर चलती है। जैसे ही रॉकेट से उसका संपर्क टूटता है, उसमें लगा बम गुरुत्वाकर्षण की वजह से जमीन पर गिरता है। इन मिसाइलों को छोड़े जाने के बाद उनका रास्ता नहीं बदला जा सकता। बैलिस्टिक मिसाइलों को यूज़ आमतौर पर परमाणु बमों को ले जाने के लिए किया जाता है। हालांकि इनसे पारंपरिक हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। अब दोस्तों, पृथ्वी मिसाइल की खासियत की बात की जाए, कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, तो पृथ्वी मिसाइल वजन में तकरीबन 4000 से 4500 किलोग्राम की हो सकती है। इसकी लंबाई 8.55 मीटर हो सकती है और अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 1.1 मीटर हो सकती है। इसकी रेंज पृथ्वी 1 की बात की जाए तो 150 किलोमीटर तक हो सकती है। पृथ्वी 2 की बात की जाए तो 250 से तकरीबन 350 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और पृथ्वी 3 की बात की जाए तो इसकी रेंज 350 से 750 किलोमीटर हो सकती है। पेलोड की बात की जाए तो पृथ्वी 1 1000 किलोग्राम पेलोड ले सकती है। पृथ्वी 2 500 से 750 किलोग्राम पेलोड ले सकती है और पृथ्वी 3 की बात की जाए तो यह तकरीबन 1000 किलोग्राम पेलोड ले सकती है। पृथ्वी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल परमाणु हथियारों को भी ले जा सकती है। अब दोस्तों, अंत में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा कि क्या ये एक क्रूज मिसाइल थी या एक बैलिस्टिक मिसाइल थी। तो आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।